नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को 7 नंबर तक सॉल्व किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज 8 नंबर से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। तो चलिए कॉपी में लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं कॉपी में। तो 8 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखने में तो बड़ा पेचीदा लग रहा है दोस्तों, तो इसमें हम क्या दिमाग लगाएंगे। देखिए, हम इसमें एडिंग ऊपर अगर जो कॉस और नीचे भी कॉस ऐड कर देंगे तो ये कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस कॉस खत्म, माइनस साइन अपॉन कॉस तो टेन हो जाएगा। और नीचे भी ऐड कर देंगे कॉस, जब ऊपर करेंगे ऐड तो नीचे भी तो ऐड करेंगे, तो इसलिए कॉस अपॉन कॉस तो ये भी कट जाएगा प्लस टेन। तो ऊपर 1 माइनस साइन 10x बटे 1 प्लस 10x, तो इससे कुछ बात बन सकता है। तो देखिए, एडिंग ऑन बोथ साइड विथ cos x। ठीक है, हम बोथ साइड में cos x से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10 हो जाएगा tan इनवर्स cos x अपॉन cos x। तो अब इसमें भी तो डिवाइड होगा साइन cos से, साइन x अपॉन cos x। अब ऊपर वाले में की रख कर दिए, नीचे डिनोमिनेटर में भी तो होगा, अपॉन cos x अपॉन cos x। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दिए, तो साइन एक्स है, साइन एक्स ये वाला, और तो इसमें भी तो cos x होगा, cos x। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कट गया, तो क्या होगा, tan इनवर्स ये 1 बचा माइनस साइन अपॉन कोस, तो 10 हो जाएगा, tan x बटे 1 प्लस, तो 1 बचा और इसका भी tan x हो जाएगा, tan x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स। यहाँ पे अब आके हम फंस चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या दिमाग लगाएंगे कि देखिए, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते, प्रैक्टिकली सोचिएगा कि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 1 होता है ना। ठीक है, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। 10 45 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री हुआ, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर 1 है। ठीक, तो हम 1 के जगह पर ये लिख देंगे, लिख सकते हैं ना दोस्तों। ठीक, चलिए लिखते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस 10x है तो 10x लिख देंगे, 10x। ठीक है, अपॉन 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस 1 इंटू 10x लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए, अब बोलिएगा 1 क्यों लिखे, तो 1 इंटू 10x, तो वो 10x तो आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पे, सॉरी, देखिए यहाँ पे 1 के जगह पर पाई बाई 4 लिख दिया माइनस 10x, तो 1 है, 1 प्लस है, तो 10 इंटू 1 लिख देंगे या सिर्फ 10 लिखें, तो बात तो एक ही हुआ। 1 इंटू 10 लिखें या 10 लिखें, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए हम वहाँ पे लिखे हैं tan इनवर्स। तो ये क्या है, 10 पाई बाय 4 माइनस 10x बटे, ठीक है दोस्तों, ये वाला लिख दिए, तो 1 है
तो ये भी यहाँ पे लिख देंगे 1, और ये प्लस है तो 1 के जगह पर भी हम यहाँ ये लिख सकते हैं ना π/4। हम 1 इसलिए दिए थे ताकि यहाँ पे 10π/4 लिख देंगे, और इंटू क्या है 10x। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई के रूप में हो गया ना दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 10, इसका फॉर्मूला होता है 10, देखिए आपको दिखा देते हैं 10x प्लस 10y इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों। चलिए आपको नहीं याद है तो हम लिख देते हैं इधर 10x प्लस 10y, ये जो है ना इसका फॉर्मूला, तो x प्लस वाई अपॉन 1, ये माइनस है ना दोस्तों, तो माइनस दे देते हैं यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा x इंटू वाई। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो 10 हम कॉमन ले लेंगे 10x माइनस वाई, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y बटे 1 प्लस 10x इंटू 10y। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके ऊपर तोड़ देते हैं हम। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं इसके ऊपर। ये फॉर्मूला है दोस्तों 10x माइनस वाई का फॉर्मूला ये है। तो चलिए हम, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10x प्लस 10y, तो 10π/4, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे माइनस 10y, तो 10x, y की जगह पर ये है। तो अब हम इसमें से कॉमन 10 ले सकते हैं ना दोस्तों, तो कॉमन ले लेंगे 10, तो 10 इनवर्स ये रहा और हम 10 कॉमन ले लिए, और अंदर क्या बचा π/4 माइनस यहाँ पे क्या बचा x, क्योंकि हम 10 कॉमन ले लिए। तो ये 10 ख़त्म हो जाएगा ना दोस्तों, तो बराबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा π/4 माइनस x। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। 10 इनवर्स नहीं दिख रहा है, चलिए 10 इनवर्स x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, 9 नंबर पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 10 इनवर्स x बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना दोस्तों। चलिए बनाते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो हम ए नहीं देखे थे, जब तक क्वेश्चन देख रहे थे जितना 1 माइनस इसी तरह था, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया है ए स्क्वायर। तो घबराना नहीं है, हमको यही देखना है कि यहाँ पे एक्स के जगह पर हमको क्या मानना है। तो यदि हम एक्स के जगह पर सपोज करते हैं साइन मान लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, तो ऊपर एक्स के जगह ऊपर भी तो साइन भी आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर आएगा तो कॉस हो जाएगा, तो साइन बटे कॉस। तो ये थोड़ा संभव लग रहा है, तो हम इसको साइन मान लेते हैं। लेकिन मानेंगे कैसे, देखिए लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अब कहेंगे कि ए क्यों माने, क्योंकि हमको क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा। तो देखिए जब फिर हम इसको बनाएंगे, इसको थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो पहले एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि ए इधर था, ए को इधर कर दिए, तो ये एक्स बाय हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा जो है, साइन को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा इन्वर्स। तो इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए। फिर से समझा देते हैं, हमने माना एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो ए है इस पार से इस पार ला दिए, तो ये जब ये इधर इनटू में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा ना दोस्तों ए, तो वही लिख दिए, तो बराबर साइन थीटा। और जब साइन थीटा है तो साइन को हम इस साइड कर दिए, तो ये इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये इंटू में है तो इधर आके ये भी तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड एक प्रकार से इन्वर्स लिख सकते हैं, तो इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए। तो अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। अब टेन इन्वर्स एक्स की जगह पर हम क्या बैठाएंगे, ए साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ए साइन थीटा। हम ए साइन थीटा इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पे ए साइन थीटा, ये तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और रूट अंडर ए स्क्वायर है, तो ए एक बाहर आ जाएगा, तो ऊपर बाहर से ऊपर भी एक साइन है, एक थीटा, और नीचे भी एक हो जाएगा, तो वो कट जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं अभी। साइन थीटा रूट अंडर ए स्क्वायर का वही लिख दिए, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर हम क्या बैठाएंगे, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, ए पर भी तो स्क्वायर लग जाएगा और साइन पर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बनाते हैं आगे। टेन इनवर्स ए साइन थीटा तो वैसे ही रह जाएगा, बटे क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर जो है एक बाहर आ जाएगा, तो चलिए हम ए स्क्वायर बाहर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। टेन इनवर्स ए साइन थीटा है, ये तो ऐसे उतर जाएगा, अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए बाहर आएगा ना दोस्तों, तो रूट अंडर फिर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए कैंसिल हो गया। देखिए ये कैंसिल कैसे हो गया, इसलिए हम ए माने थे ताकि ए कैंसिल हो जाए। तो टेन इनवर्स साइन थीटा ऊपर बचा, साइन एक्स है दोस्तों, साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे थीटा होगा क्योंकि हम थीटा माने हैं ना, ये थीटा है दोस्तों। ठीक है, साइन थीटा बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन इसका थीटा, इसका फॉर्मूला तो पता होगा, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस तो टेन होता है, तो टेन थीटा, तो टेन खत्म हुआ, बराबर क्या बचा, थीटा। तो थीटा का वैल्यू हम क्या थी लाए थे यहाँ पे, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं सर दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स क्या है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको यहाँ पर भी कुछ मानना पड़ेगा एक्स के जगह पर, और यहाँ पर ए भी है, तो ए के अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा हमको। क्या मानना है, तो देखिए मानते हैं, चलिए हम मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब बोलिएगा यहाँ पे टेन थीटा क्यों माने हैं, तो चलिए आगे पता चल ही जाएगा आपको, क्योंकि ये कुछ फॉर्मूला से रिलेटेड लग रहा है, इसलिए माने। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तो आपको पता चल गया होगा कैसे निकलता है, ये कैसे हुआ, इस तरह से, इस तरह कैसे हुआ, आपको तो पता ही होगा। चलिए
तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या है, टेन इनवर्स 3a² इंटू एक्स के जगह पर हम क्या बैठाएंगे, ए टेन थीटा। माइनस है तो माइनस देंगे, तो एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के जगह पर ए क्यू हो जाएगा ना, तो एक्स क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये एक तरह से एक्स का वैल्यू ये रहा, तो एक्स की जगह पर ये बैठा देंगे, तो इसका होल क्यू हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि एक्स के ऊपर क्यू है तो इसका पूरा क्यू हो जाएगा। तो जब इसका क्यू हो जाएगा तो ए क्यू, ए पर भी तो क्यू हो जाएगा, तो ए क्यू, और टेन पर भी हो जाएगा टेन क्यू थीटा बटे ए क्यू, तो उसी तरह रह जाएगा ए क्यू माइनस 3, ए है तो ए लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए अब इसको जो जो अंदर होना है वो कर देते हैं अभी। टेन इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, और टेन थीटा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू है, ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर है ना दोस्तों, ए इंटू ए स्क्वायर, तो थ्री को थ्री लिख देंगे, तो ए क्यू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें जो जो कट रहा है काट दीजिए। तो ए क्यू कट रहा है, ए क्यू, ए क्यू कट रहा है, ए क्यू कट रहा है, तो ए क्यू पूरा ख़त्म हो गया। तो क्या बचा, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा बचा यहाँ पे, क्यू ख़त्म हो गया तो थ्री टेन थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचा, टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर आके फंस चुके हैं, लेकिन फंसना नहीं है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है। अब लिखना है तो लिख लीजिएगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन क्या है, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला होता है टेन थ्री थीटा। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, या नहीं तो लिख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है। तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स के, टेन इनवर्स इसके जगह पर टेन थ्री थीटा लिख देगा ना दोस्तों, टेन ये थ्री है, थ्री थीटा, तो टेन टेन ख़त्म हो जाएगा, बराबर थ्री थीटा हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू हम क्या निकाले थे यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपका दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन 11th नंबर सॉल्व करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर हो गया, अब 11th नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, टेन इनवर्स 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए 11th क्वेश्चन बनाते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, मान निकालना है इसका। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो हम टेन इनवर्स को ऐसे लिख देंगे, इंटू टू कॉस इंटू टू है ना दोस्तों, तो टू, पहले हम साइन इनवर्स 1/2, इसका तो मान निकाल लीजिएगा बहुत आसानी से। अब उतना निकालने के लिए यहाँ पे मत बैठ जाइएगा कि साइन इनवर्स 1/2 का वो पूरा प्रिंसिपल वैल्यू सब नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है। साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है, साइन, तो ये 30 डिग्री में आता है ना दोस्तों, तो साइन 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे, पाई/6, पाई/6, तो टू फिर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, टेन इनवर्स
2 cos π/3 बचेगा ना दोस्तों, π/3। तो अब tan इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3 का मान क्या होता है, कॉस π/3 का मान क्या होगा दोस्तों, तो 1/2 ही होगा इसका, तो 1/2। तो कॉस π/3 के जगह पर हम 1/2 लिख सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि कॉस π/3 का वैल्यू 1/2 होता है और 2 पहले से ही है, और कॉस इतना कम वैल्यू हम बिठा देंगे 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स 1 बचा। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दीजिए, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स 1 का मान 45 डिग्री होता है, tan इनवर्स 1। ठीक है दोस्तों, tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं कितना, π/4। आंसर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।